तो अभी जो बच्चा 2027 में तैयारी कर रहा है वो कैसे अपनी तैयारी को लेके जाना चाहिए? आपका सितंबर या अक्टूबर तक एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। पूरे दिन का रूटीन बताओ कैसे रहता था? मेरा शेड्यूल सिंपल ये रहता था कि सुबह में रिवाइज करना था। छोटे कॉलेज में भी है तो उन बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कैसे तैयारी की जाए। कुछ चीज़ करना चाहते हो तो आप कहीं पे रहते हुए भी वो चीज़ कर सकते हो। बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, बट हम समझाते हैं कि भाई ठीक है ये कर लो, बट आपको लगता है कि कुछ नीड है सर मुझे लगता है नीड नहीं है। और बैच ने कैसे हेल्प किया? सो हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम पर। और CET PG का एक शानदार रिजल्ट आया है और उसी में ही हमारे साथ तरुण है जिनकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है केमिस्ट्री में। सो तरुण, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और कैसा फील हो रहा है ये रैंक लेके? सर रैंक लेके तो अच्छा ही फील हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात पे फील हो रहा है कि मैं आपके साथ अभी फिजिकली यहाँ पे सेम ईयर। Yes, और तरुण की IIT जैम में भी बहुत अच्छी रैंक है। तरुण, क्या आपकी रैंक रही है IIT जैम में? ऑल इंडिया रैंक 41। 41 है, ठीक है। और कहाँ से आपकी BSc है? तो अभी मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। तो वहीं के एक कैंपस है LSM कैंपस, तो अच्छा। वहाँ से मैं अभी BSc कर रही हूँ। अच्छा, तो जैसे बहुत सारे ये सवाल आते हैं कि लोकल कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं, स्टेट कॉलेज में जैसे DU से कंपेयर किया जाता है, BHU से कंपेयर किया जाता है, वो एक्सपोजर नहीं मिलता। तो जैम में आपने इतना अच्छा किया, तो बता सकते हो कि मतलब कोई अगर छोटे कॉलेज में भी है तो उन बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कैसे तैयारी की जाए? सर अगर आप खुद कुछ चीज़ करना चाहते हो तो आप कहीं पे रहते हुए भी वो चीज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मैं जिस कैंपस से मैंने बताया अभी मैंने केमिस्ट्री में एग्जाम दिया है, पर अगर मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की सच्चाई बताऊं तो हमारे कॉलेज में 2 टीचर हैं जिनके सारे पूरे BSc और MSc की क्लासेस चल रही हैं, प्लस रिसर्च स्कॉलर्स। तो पूरा डिपार्टमेंट 2 टीचर के अंदर चल रहा है। पर ये होता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप उनकी हेल्प, वो भी आपको पूरा सपोर्ट पता है, लोग देखते हैं। अगर ये जीवन का पूरा ना नियम है, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो कोई देखने वाला देख रहा होगा और वो कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा। तो कैसी रही है ना, पहले तो अपना आपका पूरे दिन का रूटीन बताओ कैसे रहता था? सर मेरा एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन तो था नहीं। अच्छा। क्योंकि कॉलेज भी करना था, कॉलेज के ठीक है। साथ साथ ये प्रिपरेशन भी चल रही थी, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी पिछले साल से, अराउंड फरवरी से। तो मेरा शेड्यूल सिंपल ये रहता था कि सुबह में रिवाइज करता था। अच्छा। केमिस्ट्री रिवाइज करता था, देन ठीक है। कॉलेज से आने के बाद मैं 2 लेक्चर्स आप लोगों के अच्छा। वो रिकॉर्डेड देखता था। ठीक मैं है। कभी भी लाइव क्लासेस नहीं ली, क्योंकि मुझे लगता था मेरे बेसिक्स क्लियर थे ठीक पहले है। से। तो मुझे लगता था अगर मैं 2 घंटे की क्लास जल्दी नॉर्मल व्यू जल्दी में भी कर देखूंगा लूंगा। तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा मैं अगर जहाँ पे मुझे समझ आ रहा है 1.5 या 2x में देख करके मैं उसे जल्दी कंप्लीट कर लेता था। तो 2x पे किसके लेक्चर देखते थे? सर सभी के? 2x में जैन सर के लेक्चर भी देखे मैंने। अच्छा। आपके कुछ लेक्चर्स आपके भी देखे, जैसे पीरियोडिक वाला। हाँ, वो बेसिक है। अगर बेसिक स्ट्रोंग है तो सबके हाँ। वो होते होंगे। तो और बैच ने कैसे हेल्प की? अगर कोई एक बच्चा बैच में आ रहा है तो उसको कितना ट्रस्ट दिखाना चाहिए सिर्फ बैच के ऊपर? सर अगर मैं खुद का बताऊं तो बहुत बड़ी हेल्प की। तो मैंने जैसे बैच साकार प्रो बैच लिया था पिछले साल फरवरी में। तो उस टाइम पे एक क्लास चलती थी, कुछ बैकलॉग भी था क्योंकि दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। मैंने वो साथ में वो किया। इसके साथ साथ जो मुझे एक बहुत अच्छा फीचर लगा साकार प्रो बैच का, खजाना डेफिनेटली, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे वीडियोस हमारे पास होते हैं, तो मैंने खजाना के वीडियोस का यूज करके जून तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। क्या बात। तो ये बहुत हेल्प हुई। और ऐसा हुआ कि जुलाई में मेरी थोड़ी मेडिकल वो आए, मैं 5 दिन तक ICU में और 17 डेज जनरल वार्ड में, यानी 22 डेज में हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर 2 ढाई 3 महीने मुझे उससे बाहर आने में रहे। तो अगर शायद खजाना मेरे पास ना होता तो फिर वो टेंशन होती कि सिलेबस कैसे कवर होगा और शायद कंप्लीट भी नहीं हो पाता, और कंप्लीट हो भी जाता तो इतना अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद आपका जो मेजर टाइम गया होगा वो रिवीजन में, और आई थिंक 2 महीने में आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया होगा कि भाई हो सकता है। सर जुलाई और अगस्त तो वैसे चला गया था। फिर सितंबर में मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस पे काम किया। तो अक्टूबर से फिर मैंने रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे होती है। तो इंस्पायरिंग चीज है, और क्योंकि कमबैक करना, और वो भी एक एग्जाम जिसको तुम फरवरी से चाह रहे हो और बीच में एक ब्रेक आ जाए,
तो वो लगता है, बट बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को ये बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर इतनी अच्छी रैंक लेकर बैठे हो और ये आगे भी आपको। और पता है क्या है कि आपने एक फेज से निकल कर एक चीज अच्छी कर ली ना, अब लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम आप उस एग्जाम्पल को अपने आप को समझाओगे कि जब मैंने वहां से करके वहां पहुंच गया हूँ तो आगे भी मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा। बहुत अच्छी बात है। और टॉपिक वाइज सब ठीक था? कोई फेवरेट या कोई दिक्कत आई किसी सब्जेक्ट में? सर दिक्कत तो मेनली कुछ नहीं आई, क्योंकि आप लोगों ने जो कोर्स है ना वो पूरा जैम ओरिएंटेड इस टाइप से है जैम कि वाला प्रॉपर, कि क्वेश्चंस चाहे कहीं से भी आए वो बन जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि पीवाईक्यू से रिलेट करके पूरे हाँ। टॉपिक्स को आप ऐसे डिस्क्राइब करते हो तो वेल स्ट्रक्चर्ड है ना। Yes, sir. और जैसे बच्चे जब बैच में जुड़ते हैं, आप भी लाइव नहीं जुड़े बट कमेंट्स देखे होंगे, तो बच्चे बहुत सारा मतलब हम समझाते हैं। अब कोई बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, बट हम समझाते हैं कि भाई ठीक है ये कर लो। बट आपको लगता है कि कुछ नीड है? सर मुझे लगता है नीड नहीं है, पर अगर जैसे आपकी बात मैंने ये फॉलो की हमेशा कि पहले आप लेक्चर करो, नोट्स करो, फिर वहाँ पे अगर कोई टॉपिक्स आपको ऐसा लगता है वो नहीं हो पाता है, तब आप स्टैंडर्ड बुक की हेल्प लो। कुछ हाँ अपना एडिशन वगैरह फिर वो अपने बेस पे करो, जो कि एक हार्डकोर जरूरी नहीं है। मतलब तुम उसे स्ट्रेस लेके मत यस करो, सर, फायदा दे जाए तो ठीक है, नहीं यस तो सर। नहीं। तो मैंने जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स स्पेक्ट्रो वगैरह के, क्योंकि हाँ, सेमेस्टर एग्जाम्स में अभी काम आती है वो फाइनल चीज़। में है, वो अच्छा। पहले पढ़ा नहीं था, तो उसके लिए मैंने पहले आप लोगों से बेसिक्स क्लियर किए, हाँ। देन मैंने कुछ स्टैंड बुक जैसे फिजिकल की पूरी शर्मा पठानिया अच्छा। और ऐसे इनऑर्गेनिक और उसकी जो बेसिक्स बुक्स हैं इंडियन ऑथर की उनका यूज किया। तो ठीक है। और जो बाकी और होंगे वो अब आपकी मास्टर्स में हो ही जाएंगी। यस सर। तो अभी मास्टर्स का क्या प्लान है? सर मेरा मास्टर्स का भी प्लान है कि मैं आईआईटी दिल्ली से एमएससी IIT केमिस्ट्री करूँ। क्या बात है। तो ड्रीम इंस्टीट्यूट कौन सा था आपका? सर मेरे लिए पहले से ही आईआईटी दिल्ली ही IIT था। दिल्ली। तो ये तो बहुत एक संतुष्टि वाली बात है यस ना। सर। और बहुत अच्छा लगता है ना, मैं ये चीज फील कर पा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आईआईटी बॉम्बे मैथ वाला आप बता रहे थे यस issue, सर। कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी दिल्ली जाओ, अच्छे से पढ़ो। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? सर अभी तो ऐसा कुछ मतलब बहुत स्ट्रक्चर्ड मेरे प्लान है नहीं, पर मैंने सोचा है कि आगे मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, देख बहुत बढ़िया। तो अभी जो बच्चा 2027 में तैयारी कर रहा है, दोनों ही एग्जाम के लिए, हालांकि आप मुझे बता चुके हो कि सीयूटी पीजी के लिए अलग से आपने कुछ नहीं, जैम के थ्रू आपने किया, बट फिर भी अगर कोई एक बच्चा सुन रहा है, आई थिंक ऑडियंस सेम ही है जो जैम दे रहा है सीयूटी पीजी, उसको कैसे अपनी तैयारी को लेके जाना चाहिए? अभी अप्रैल मई स्टार्ट हो गया, अब आगे क्या रहना चाहिए? सर मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो बच्चों को ये वो करना चाहिए कि आपका सितंबर या अक्टूबर तक एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, हाँ, क्योंकि उसके बाद आपके नवंबर में सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे, डेफिनेटली उसका फिर टाइम उसके निकालना बाद पड़ेगा। आपको फरवरी में आपका एग्जाम होना है, तो आपको 3 मंथ कम से कम उसे 2-3 बार रिवाइज करना और बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना पड़ेगा। तो जैसे सेमेस्टर एग्जाम का ही अब पता है आएंगे, यस पता ही है सेमेस्टर एग्जाम आएंगे, तो उसका पहले से ही एक मंथ निकाल के चलो कि भाई यस। वो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो भी सुन रहा हो भाई थोड़ा टाइम निकाल लेना। और सर मैं एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ते नहीं है, तो मतलब पहले से वो प्रिपेयर नहीं होते हैं, फिर हाँ। ऐसा लगता है कि सेमेस्टर एग्जाम जब होने वाले हैं तो वो पूरा 1.5 मंथ या ऐसे 1-1.5 महीने चलते हैं, तो पूरा टाइम सेमेस्टर में ही जाता है, क्योंकि पहले अच्छा। से तो कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो साइड बाय थोड़ा साइड बहुत पढ़ते पहले रहो से। टच में, और वो कहीं ना कहीं तुम्हें जैम सीयूटी पीजी में हेल्प ही करेगा। यस मतलब सर। थ्योरेटिकल बातें भी कुछ ना जैसे कुछ आ जो जाती है। ऑनर्स वाले स्टूडेंट है उनको हाँ। तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, बट जैसे अगर मैं कहूँ तो मैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो मैं ये वो करता था कि केमिस्ट्री तो जेम के साथ हो रहा है, पर जूलॉजी और बॉटनी को मैं धीरे धीरे लेते धीरे-धीरे हुए चलूं। एक साथ स्ट्रेस ना आए। हाँ, तो उसकी वजह से ऐसा होता है हम बहुत सही। एग्जाम के साथ भी जेम का रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। बशर्ते जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले हम केवल एग्जाम का पढ़ लेंगे, बाकी Definitely। दिनों में वो तो कुछ तो टाइम देना पड़ेगा स्पेसिफिक, यस है ना। सर। और बहुत सही बात है, अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं पूरे महीने तो आखिरी में बहुत स्ट्रेस आएगा, और फिर एक महीना जैम का नहीं देखा ना तो फिर डर भी यस बैठ सर। जाता है कि भाई एक महीना हो गया जैम का देखा ही। और बिल्कुल सर सही बात अगर है। हम पढ़ते नहीं है तो फिर हमारे सेमेस्टर एग्जाम खराब जाते हैं, और उसकी कॉन्फिडेंस वजह वाला से भी। फिर उसका स्ट्रेस का असर हाँ। यहाँ भी पड़ता है। तो आई होप ये जो बच्चे आप सुन रहे हो, सभी के कॉलेज एग्जाम होते हैं, कोई कोई होता है जो ड्रॉप करके कर रहा है, बट मान के चलो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है। अब इनकी भी रैंक दोनों एग्जाम में अच्छी है, और इन्होंने अब दूसरे सब्जेक्ट जो कि इनके जैम में काम भी नहीं आने वाले, बॉटनी जूलॉजी, उनको भी डील कर रहे हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी सीख है, और आई होप जो बच्चे देख रहे होंगे कुछ सीखेंगे।
कुछ और ऐड ऑन करना चाहो अपनी तरफ से? सर मैं तो ये और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये पूरी जो जर्नी हुई हमारे कॉलेज में, हमारा कॉलेज मैंने जैसे बताया ऐसे रूरल एरिया से वो करता है, तो मुझे जैम के बारे में पता भी नहीं था। अच्छा। तो मतलब कभी सुना भी ये पता था कि आईआईटी में जाते हैं तो बीटेक करने जाते हैं, जेईई के जेईई के लिए, थ्रू हाँ, जाते हैं। अच्छा। मैं अपनी जर्नी आपको शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे एक एनजीओ काम करता है हमारे कॉलेज में, अच्छा, विज्ञानशाला इंटरनेशनल करके। तो अच्छा, वो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को चूज़ करता है एज़ अ स्टेम चैंपियन अच्छा, और उनको बताता है कि आपके करियर ऑप्शंस क्या-क्या अच्छा, हैं। तो वहाँ से वहाँ पता लगा। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तो अच्छा, सीधे-सीधे उन्होंने धीरे-धीरे करियर एक्सप्लोरेशन वहाँ से होता गया। ओके, तो और वहीं से मुझे जेम के बारे में पता चला। बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसी मतलब अपॉर्च्युनिटी ग्राउंड पे जहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, जो भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक हम तो कोशिश कर रहे हैं हर जगह पहुँचे, है ना? बट और यूट्यूब पर हैं, चीज़ें पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसे लोग जो उसको हेल्प कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू है। और आई होप जो बच्चे और जुड़ रहे हैं उनसे, वो भी दिल लगा के मेहनत करें। और स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि हम केवल पढ़ाई पे ही फ़ोकस ना करें, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ पे भी फ़ोकस करें जो हमें उस हमारे करियर की ओर ओरिएंट कर सकती हैं। डेफ़िनिटली, तो बहुत बढ़िया भाई। वहाँ अगर मैं ये एनजीओ की बात करूँ तो इन्होंने ही पूरा करियर गाइडेंस दिया मुझे इस अच्छा, जर्नी के दौरान। काफ़ी अहम रोल है फिर उनका। हाँ, और जो बल्कि साकार बैच भी जो था वो इन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। अच्छा, और क्या बात है! बहुत ही बढ़िया भाई। यस। बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से आपको थैंक यू है भाई, है ना? आप ऐसे ग्राउंड पे ऐसे-ऐसे बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हो जो इतना अच्छा आगे पे बैक कर रहे हैं। पे बैक इन द सेंस एक रिस्पेक्ट जो उन्होंने आप पे ट्रस्ट दिखाया है, और वो ट्रस्ट को पे बैक करना वो बहुत बड़ी बात होती है। आई और थिंक वो सर सब अगर लोग मैं खुश होंगे। बताना चाहूँ तो उसी हम एनजीओ में हम हमारे बैच में 9 स्टूडेंट्स ने जेम का एग्ज़ाम नहीं 11 स्टूडेंट ने जेम का एग्ज़ाम दिया था और उसमें 7 ने जेम को क्वालीफाई किया है क्या बात है! डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो में। अलग-अलग सब्जेक्ट में होंगे। यस। चलिए, ऐसे ही काम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया भाई, है ना? ऐसे ही मेहनत करते रहो। बहुत अच्छा लगा आपकी बातचीत से, और बहुत ही सिंपल, हम्बल तरीके से आपने चीज़ें बताई हैं, और ये दर्शाता है कि ग्राउंड पे रहकर अगर आप मेहनत करो, है ना? ईमानदारी से मेहनत करो, तो वो कहीं न कहीं आपको किसी न किसी दिन पे बैक ज़रूर करेगी। तो प्लीज़ मेहनत करो, प्लीज़ मेहनत करो। अभी जब आप मेहनत कर रहे हो, आपको नहीं पता, खाली कमरे में बैठ के नहीं आइडिया लगता कि हम किस-किस जगह पे जा सकते हैं। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए। और एक चीज़ ये भी है, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर दूसरा क्या कर रहा है, हमें किसी हुँ, के पीछे नहीं जाना है। डेफ़िनिटली। हमें अपने गोल्स के प्रति मतलब वो होना पता चाहिए। होना चाहिए पता कि क्या होना चाहिए करना कि अगर मुझे पता है मैंने जेईई क्लियर करना है, है। तो मुझे इतना टाइम्स अपनी पढ़ाई को देना है, चाहे उस टाइम पे मेरा साथ का कोई बच्चा वो कहीं घूम रहा है, घूम रहा है या कुछ लेकिन भी कर रहा है। हम हमें उस पे ध्यान दे कर के वो नहीं करना। सही बात है। खुद का पता होना चाहिए क्या करना है। यस। बहुत बढ़िया। तो भाई कुछ सीख लेना, है ना? और अमल कर देना उस पे, और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन अगेन आपको। ऐसे थैंक ही यू। भगवान आपको खूब तरक्की दे। ठीक है? और थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।